हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, तो यह सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 2009 से 2021 तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं तो सब इसी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? आनुवांशिक विकार जो है नहीं है। तो ऑप्शन ए मिक्सीडीमा जो है नहीं है, मिक्सीडीमा। क्वेश्चन नंबर जो है 80 दिया है, गैस्ट्रैक्सिमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो यह ऑप्शन डी होता है, निचली टांग में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर जो है, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? जब मनुष्य जो है श्वास लेता है, जब छोड़ता है, तो उसमें जो है कितना प्रतिशत होता है? मनुष्य एवं जीव जंतुओं द्वारा की गई श्वसन प्रक्रिया में वायु का संगठन निम्नलिखित है। नाइट्रोजन देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंतः श्वसन के दौरान होता है। 79% जो है नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। और छोड़ने के दौरान जो होता है 79 और 17% जो है ऑक्सीजन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4% हो जाता है, बढ़ जाता है 4। क्वेश्चन नंबर जो है 82 दिया है, भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के द्वारा होता है। ऑप्शन बी नाइट्रेट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 83 दिया है, छोटी आंत का उंगली किस तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है? तो उसे क्या कहते हैं? विली कहते हैं, विली। क्वेश्चन नंबर जो है 84 है, हाइपोकलीमिया किसकी कमी के कारण होता है? हाइपोकलीमिया जो है किसकी कमी के कारण से होता है? तो ऑप्शन जो है सी पोटेशियम की कमी के कारण होता है। शरीर में पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया नामक रोग होता है। आमतौर पर यह रोग तब होता है जब भोजन में पोटेशियम की कमी होती है या शरीर का पोटेशियम मूत्र या आंतों द्वारा बाहर निकल जाता है। इस रोग का लक्षण जो है कमजोरी, ऊर्जा की कमी, मांसपेशियों में ऐंठन, पेट में गड़बड़ी, अनियमित दिल की धड़कन और असामान्य ईकेजी आदि है। क्वेश्चन नंबर जो है 85 दिया है, बौनेपन बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किस की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन ए थायरोक्सिन का हार्मोन जो होता है बौनेपन बच्चों को होने का एक कमी का। क्वेश्चन नंबर जो है 86 दिया है, पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? नैनो पैच। तो ऑप्शन बी मार्क कैंडल ने किया था, मार्क कैंडल ने। क्वेश्चन नंबर जो है 87 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? टाइफस जो है नहीं है, यौन संचारित रोग जो है टाइफस नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 88 है, क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? क्यों बुखार। तो ऑप्शन सी काक्सियला बार्नेटी, काक्सियला बार्नेटी के कारण जो होता है क्यों बुखार हो जाता है। जैसे भेड़, बकरी, मवेशी के द्वारा फैला होता है, यह मनुष्यों में होता है, जानवरों में भी होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 89 दिया है, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? त्रिज्या अस्थि जो है शरीर के किस भाग में होता है? कलाई में होता है। मनुष्य के शरीर में 206 वयस्क हड्डियां पाई जाती है, त्रिज्या अस्थि कलाई में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मांसपेशियां कंकाली प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? तो ऑप्शन जो है बी कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 91 दिया है, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न से किस दवा से किया जा सकता है?
तो ऑप्शन ए गामा ग्लोबुलिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 92 है, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 93 दिया है, रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन जो है सी त्वचा को। क्वेश्चन नंबर जो है 94 है, मानव शरीर में सुरवड़ी कंकाल का आकार क्या होता है? त्रिकोण होता है। ऑप्शन जो है त्रिकोण। 95 दिया है, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती है और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन जो है डी मैग्नीशियम है। यह मानव शरीर में पाए जाने वाले 5 प्रमुख रासायनिक तत्वों में से एक है। यह मानव शरीर की जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है। पत्तेदार सब्जियां, केला, शलजम, बादाम, काजू इसके प्रमुख स्रोत है मैग्नीशियम के। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, निम्नलिखित प्रकार की विशेषज्ञता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? तो ऑप्शन जो है सीसा विषाक्तता होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 98 देखते हैं, कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है कार्डियोलॉजी में? तो ऑप्शन बी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 99 दिया है, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? रात्रि अंधत्व हो जाता है, रात्रि अंधत्व। विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है। हरी सब्जियों का प्रयोग न करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ऑप्शन विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जाता है? संश्लेषित किया जाता है कौन सी विटामिन है? तो ऑप्शन डी दिया है, विटामिन B3 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनैमाइड है। यह जल में घुलनशील होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। इस विटामिन की कमी से मानव में पेलाग्र त्वचा दाद या फोल्डी सिंड्रोम रोग तथा कुत्तों में जीभ का काला होना कैननाइन रोग हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, दूध, मेवा, अंडे की जल्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। क्वेश्चन नंबर 102 दिया है, जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है? फास्फेट। ऑप्शन बी फास्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 103 दिया है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? हाइड्रोजन जो है प्राप्त करते हैं। मृदा जल। क्वेश्चन नंबर जो 104 दिया है, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को के रूप में जाने जाता है? टोटिपोटेंसी के रूप में जाने जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 105 दिया है, कौन सा सस्तन प्रणाली उड़ान लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन जो उड़न लोमड़ी जो होता है चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 दिया है,
विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी स्प्लेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। शरीर के आंतरिक अंग शाखा आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है 107 दिया है। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो यह बीज प्रशीतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 दिया है। एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एकाधिक वंशागति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 109 दिया है। जीनोम एडिटिंग क्या है? जीनोम एडिटिंग क्या है? एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 110 दिया है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्न्याशय। ऑप्शन बी अग्न्याशय करता है। क्वेश्चन नंबर 111 दिया है। निम्नलिखित में कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? तिल्ली। ऑप्शन सी तिल्ली। क्वेश्चन नंबर 112 दिए। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है वायानिलय। वायानिलय। क्वेश्चन नंबर जो 113 दिया है। फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टली सिलिका के अंतः श्वसन अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसी प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। सिलिकोसिस कहते हैं इसे, सिलिकोसिस। क्वेश्चन नंबर जो है 114 दिया है। मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 दिया है। ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 116 दिया। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन डी फल में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 117। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है? जाइलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। आलू। क्वेश्चन नंबर जो 119 दिया है। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है विषाणु से? ये प्रश्न जो है गलत दिया है। इसमें है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैजा है, प्लेग, टाइफाइड, आंत्र ज्वर होता है, टिटनस होता है, काली खांसी होता है, टीबी होता है, क्षय रोग होता है। विषाणु द्वारा होने वाले रोग जो है पोलियो होता है, पीलिया, डेंगू, एड्स। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो है पेचिस, निद्रा बीमारी, मलेरिया, फायरिया। कवक फंगी से होने वाले रोग जो है दाद, खाज, खुजली, गंजापन आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 120 दिया है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है? मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नालिकाओं में होती है। फैलोपियन नालिका में होती है।
इस क्रिया में फैलोपियन नालिका में अंगारुत शुक्राणु एक अंगूठित अंडाणु से समेकित हो जाता है एवं एक द्विगुणित रचना बनाते हैं जिसका युग्मज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 122 है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है 60 से 75 बार होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 123 दिया, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने बार मूत्र विसर्जित करता है? 1.8 लीटर। एक सामान्य वयस्क मानव सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.25 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। मानव मूत्र में सामान्यतः 95% जल होता है, 2% लवण होता है, 2.5% यूरिया तथा 0.3% तक यूरिक अम्ल होता है। इसके अलावा क्रिएटिनिन व अमोनिया आदि पदार्थ भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 दिया है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन बी डोइजी एंड डैम को दिया गया है विटामिन के की खोज के लिए, डोइजी एंड डैम। क्वेश्चन नंबर 125 दिया, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन डी है आंत्र ज्वर होता है, टाइफाइड जिसे कहते हैं रोग, साल्मोनेला टाइफोस बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार, सिर दर्द होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में प्लीहा तथा आंत्र योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 126 दिया है, मनुष्य की आंख का रंग आंख के निम्नलिखित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है आइरिस। क्वेश्चन नंबर जो है 127 दिया है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? पीला केक यूरेनियम कहते हैं, यूरेनियम पीला केक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 128 दिया है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। आर्किमिडीज जो है उत्प्लावन बल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है टेलीफोन, लुई पास्चर जो है रेबीज का टीका। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय में मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर जो है 130 दिया है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पित्त का उत्पादन जो है जिगर में होता है। क्वेश्चन नंबर 131 दिया है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? दाद। क्वेश्चन नंबर जो है 132 दिया है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 का नाम जो है बायोटीन है। विटामिन ए का नाम जो है रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का नाम थायमीन होता है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का नाम नियासिन होता है। विटामिन B5 में पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B6 पायराडाक्सिन होता है। विटामिन B7 बायोटीन होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन होता है। विटामिन C स्कारबिक एसिड होता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन E टोकोफेरॉल। विटामिन K फिलोक्विनोन होता है। निम्न में कौन कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो ऑप्शन सी कोशिका भित्ति होता है। तो यह समाप्त हो गए हैं प्रश्न।